मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अयूब बाब नंबर 15 दूसरा मुकालमा। तब अलीफज तेमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लोग वो बातें जोड़कर जवाब दे और मशरकी हवा से अपना पेट भरे? क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को ज़ायल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अय्यारों की जुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़म ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफ़ेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नज़दीक कुछ कम है? और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है, तेरा दिल क्यों तुझे खींच ले जाता है और तेरी आंखें क्यों इशारा करती हैं कि तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर आमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकलने देता है? इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो? देख, वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और ख़राब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी सुन, और जो मैंने देखा है उसका बयान करूँगा, जिसे अक्लमंदों ने अपने बाप दादा से सुनकर बताया है और उसे छुपाया नहीं। सिर्फ उन्हीं को मुल्क दिया गया था और कोई परदेसी उनके दरमियान नहीं आया। शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराहता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए रखे गए हैं। डरावनी आवाज़ें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारतगर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतज़िर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती हैं। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती हैं, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादर मुतलक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों की मोटी मोटी गुल मेखों के साथ गर्दनकश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा, और जो खंडर होने को थे। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा और ऐसों की पैदावार ज़मीन की तरफ ना झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा, शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा ना करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी ना रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर के गुच्छे ही झड़ जाएंगे और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदार होते हैं और बदी पैदा होती है और उनका पेट दगा को तैयार करता है। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो।